गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप सबको जैसे मालूम है कि कल पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। दैट मीन्स काउंटडाउन बिगन्स। तो कई बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही थी अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड कि सिलेबस किस वे से होगा, कितना समय लगेगा, और कुछ डाउट्स थे कि हमारा 11th-12th हम 11th-12th नहीं पढ़ रहे तो आप इतनी डिटेल में हमें नहीं पढ़ाइए। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले आ जाएगा कि जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आप लोगों को आगे दिक्कत आएगी। आगे जब आप क्वेश्चंस जो नेक्स्ट चैप्टर्स प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे, जो आपको पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, आप वो तभी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे जब आप लोगों का बेसिक्स अच्छे ढंग से क्लियर होगा। तो अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो उसके ऊपर इमारत जो बनेगी, जितनी मर्जी इमारत आप ऊपर ले जाओ, बट बेस फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वही लिखा मैंने, स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर बिग हाउसेस। तो 11th-12th मैं 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा। कई बार मैंने 11th या 12th पढ़ाते हुए लेक्चर में वर्ड यूज किया होगा, क्योंकि सबके लिए कॉमन मैं बेसिक्स करवा रहा हूं। बट अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, आउट ऑफ 30 अगर आपका टारगेट 25+ मार्क्स का है, तो आप लोगों को बेसिक्स अच्छे ढंग से समझने पड़ेंगे। मैं भी लास्ट लेक्चर में जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस पढ़ा रहा था, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस के समय भी बोला था कि अकाउंट्स इन कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के बिना हमारे लिए अकाउंट्स के बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं होगा। प्रैक्टिकल्स में, एमसीक्यूज में दिक्कत आएगी। अब जो सिलेबस कितनी देर में होगा, अब इसमें कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं इन फ्यूचर विद इन 2 or 3 डेज में। अब डेली बेसिस पर 2 लेक्चर्स आएंगे। अब वो देखते हैं कि दोनों लेक्चर्स साइमल्टेनियसली मींस बैक टू बैक दोनों लेक्चर्स आएंगे, या एक मॉर्निंग में आएगा या इवनिंग में आएगा, वो हम डिसाइड कर लेंगे बैठकर। नेक्स्ट वन इज कि अब मैं एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो जो चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करता जाऊंगा, साथ साथ उस चैप्टर के हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करते चलेंगे। और जो एमसीक्यूज होंगे वो मैं ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स, जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं वो उस पर डिस्कस करूंगा। जितने भी एमसीक्यूज होंगे, मैं जब आपको आपके कुछ डाउट्स होते हैं कमेंट लिखता हूं, उसमें रिप्लाई करता हूं, तो रिप्लाई में जो नाम लिखा होगा हरमीत सिंह ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, आप उसको भी क्लिक करेंगे तो वो भी आपको मेरे चैनल पर ले जाएगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं एमसीक्यूज आपसे अच्छे ढंग से डिस्कस कर पाऊं और टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस कर पाऊं। तो जब लाइव होता हूं या जब भी लेक्चर होगा तो साथ साथ आप उसे पढ़िए, ताकि आप नेक्स्ट डे जब मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूं, आप लोगों को वो समझ आ जाए। और टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम में आपके जैसे जो एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए 31 अगस्त मेरे ख्याल से जो लास्ट डेट है लिखी उन्होंने, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि आपके एग्जाम्स जो होंगे अप्रोक्सीमेटली आपके अक्टूबर 1st वीक में होंगे। जैसे भी कंडीशंस चल रही हैं तो 1st वीक ऑफ अक्टूबर तक, उससे पहले होने की संभावना नहीं है, या फिर उससे भी थोड़ा लेट होंगे। हम 1st वीक ऑफ अक्टूबर का लेकर चलते हैं। दैट मीन्स वी स्टिल आर हैविंग 3 months, हमारे पास कम से कम 3 महीने हैं। और तब भी उसके बावजूद भी 35 to 40 days, 35 days अप्रोक्सीमेटली हमें इससे लगेंगे आपका जितना भी बाकी का सिलेबाई कंप्लीट करने में। तो सिलेबाई मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। हाँ, ये वाला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक्स टर्म्स, ये मेरे आप यूट्यूब चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल में प्लेलिस्ट बनी है। तो उस प्लेलिस्ट में पहले 4 या 5 लेक्चर्स होंगे, जो ये जो SSS में वो लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं किए, तो वो जो बेसिक्स लेक्चर्स हैं वो आप मेरे YouTube चैनल पर आकर वहां पर आप देख लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले लेक्चर्स हैं। बेसिक्स टर्म्स जितने भी है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, जितनी भी चीजें हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होंगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो जनरल एंट्रीज में
ये बेसिक टर्म्स अगर आपको आती होंगी तो आपको अकाउंटिंग में, इक्वेशन में, जनरल एंट्रीज में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सिलेबस को एक बार फटाफट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, ये आप मेरे चैनल में देख लीजिए, ऑलरेडी अपलोडेड है। अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर बन गए हैं, मे भी कल या परसों ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम जनरल एंट्रीज करेंगे। ये जो वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, इन्होंने लिखा एक सेपरेट हेड के अंडर लिखा हुआ है, वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बट बहुत ही छोटा चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डली 1 या 2 MCQs, उससे ज़्यादा इसमें चैप्टर में से उम्मीद नहीं है आने की। वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, कई बच्चों ने के आगे पीछे पढ़ा भी होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और कई बच्चों को शायद कई बच्चों को समझ नहीं आया हो। तो ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको मुश्किल बनाया गया है। वन ऑफ द मोस्ट, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप उसी को फॉलो करोगे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको इतना आसान चैप्टर लगेगा, आप बोलोगे कि भाई पता नहीं क्यों ये हमें इससे डराया जाता था। और ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होगा, मैं पहले जनरल एंट्रीज करवाऊंगा, उसके बाद लेजर, कैश बुक, एंड आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग BRS। तो जनरल एंट्रीज, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर प्रिपेयर है, अपलोड करना है। जनरल एंट्रीज हम स्टार्ट करेंगे, देन लेजर अकाउंट्स, कैश बुक, एंड आफ्टर दैट हम BRS स्टार्ट करेंगे। और ये जो रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज है, जनरलाइजिंग, ये सेम वही चीज आ जाएगी। देन वी आर हैविंग ट्रायल बैलेंस, ये जितना भी यहां तक मैं आपको बता रहा हूं, ट्रायल बैलेंस आ गया, फाइनल अकाउंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से काफी कुछ आएगा आपके जो MCQs में आ सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो ये सारा 11th का है। तो 12th का सिर्फ एक और जो सबसे मेजर पार्ट है 12th का, पार्टनरशिप अकाउंट्स है। अब आप सिलेबाई में देख लीजिए, जितना मैंने अभी तक इसमें टिक किया वो सारा 11th और 12th का है। कुछ 2 या 3 चैप्टर्स होंगे जो 11th या 12th से नहीं है। तो 11th और 12th का ही ज्यादा सिलेबस है। और ये जो 11th 12th का जो सिलेबस है उसका बेसिक्स है, फाउंडेशन है। तो जब तक फाउंडेशन नहीं अच्छी बनेगी आप लोग आगे नहीं समझ पाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, आगे दिक्कत आएगी। अभी आपके 2 या 3 या 4 लेक्चर्स एक्स्ट्रा अगर लग जाते हैं बेसिक्स में, थ्योरेटिकल पार्ट में, मैंने अपने टाइम पर जब 11th पढ़ा था, मैंने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया, स्किप कर दिया, रट्टा मार लिया, थोड़ा बहुत लिख लिया, ओके चलेगा। बट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब दिक्कत आई, क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन पूछते थे उसका आंसर कहां होता था? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में होता था उसका आंसर। उसका सॉल्यूशन कहां होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर। जब हम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट्स करेंगे, जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे, जब हम पार्टनरशिप करेंगे, इन सब में जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, बेसिक्स टर्म्स, ये यूज होंगे। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, डेली बेसिस पर अब हमारे 2 लेक्चर्स होंगे, इधर बैक टू बैक 2 लेक्चर्स होंगे, और 1 in the morning, another 1 in the evening. MCQs I'll be discussing with you very soon. Within 2 or 3 days I'll be starting with MCQs. और MCQs मेरे अपने चैनल Oracle Commerce Tutorial का YouTube चैनल, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 days कि आप लोगों का जो सिलेबाई है 15th of August तक, मैक्सिमम 15th August तक आप लोगों का कवर अप हो जाएगा। और उसके बाद आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी शुरू हम कर देंगे। नोट्स से रिलेटेड बच्चे पूछ रहे थे, आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज या फिर कुछ चैप्टर्स को इकट्ठे उनकी PDF वो टाइम टू टाइम आपको मैं प्रोवाइड करते चलूँगा। तो सभी चैप्टर्स की PDF इकट्ठी नहीं अभी मिल पाएगी, तो कुछ चैप्टर्स की या हाफ सिलेबाई की आपको मैं PDF अभी आपको सेंड कर दूंगा आपको थोड़े दिनों में, और बाकी की जो PDF होगी वो लेटर आपको बाद में जो PDF मिल जाएगी। ठीक है जी। तो स्टिल अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप पूछिए। और कमेंट बॉक्स पर कई बार हो जाता है कि सारे कमेंट्स पर सभी क्वेरीज का आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, बट तब भी मैं कोशिश करता हूं कि जो भी कोई क्वेरीज हैं उन सब क्वेरीज को मैं आंसर पक्का करूं। तो उसमें भी एक थोड़ा सा चेंज करूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी
उन्हें पहले नोट डाउन कर लिया जाएगा और उन क्वेरीज को 5-6 लेक्चर्स की क्वेरीज इकट्ठी कर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा या फिर एक पर्टिकुलर जो लेक्चर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेरीज डिस्कस की जाएंगी। ठीक है जी, तो होप कोई भी आपको डाउट अब नहीं बचा होगा, आपके जहन में जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो पेशेंस रखिए, चिंता ना करिए, चिंता चिता समान है। तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे। इतनी गर्मी में अगर मैं 3 या 4 या 5 एक्स्ट्रा लेक्चर पढ़ा रहा हूं, पंखे लाइट सब बंद है, पंखे बंद हैं, एसी बंद है, लाइट तो चल रही है, तो इतनी गर्मी में अगर पढ़ा रहे हैं 4-5 लेक्चर क्यों ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोगों की बेस स्ट्रांग बने और आप लोगों को फायदा हो सके। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।